नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ का गणित कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक है प्रश्नावली 1.4। देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला का ए नंबर में है कि -28/7। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -28 भागे को बटा मन होगा, तो इसे भाग देंगे 7 का पहाड़ा में, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो 4 भाग में कट जाएगा। ठीक है, और माइनस का माइनस आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया -4। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, दूसरे नंबर पर है कि 50 भागे -5। ठीक है, तो 5 एकम 5, कटकुट 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया -10। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, सी नंबर पर है कि -56 है और यहाँ पर है -8, भाग करना है, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस में 7 आंसर होगा। ठीक है, दोनों साइड में है, माइनस में 56 है तो यहाँ भी माइनस, -8 है तो यहाँ भी माइनस, दो जगह माइनस आ गया तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा आंसर। देखिएगा, डी नंबर में है कि -29, और इसे 29 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 29 से कम 29। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस माइनस आ जाता है, यहाँ पर -1 आंसर है। अब देखिए, ए नंबर में है कि -15 भागे -4 + 3। ठीक है, तो 4 ऋण में है, आप 3 है तो धनायन में है, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ पर 15 है, तो भाग देंगे तो 15 बार में कटकुट होगा। ठीक है, तो एक माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर -15 आ जाएगा आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा, एफ नंबर में है कि 0 भागे 1 -12 है, तो 0 से किसी भी चीज़ का भाग कहेगा तो 0 ही होगा। ठीक है, तो आंसर होगा 0। देखिएगा, जी नंबर में है कि -31 भागे -30 + -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -31 भागे -31। ठीक है, तो दोनों साइड में है -31 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एच नंबर में है कि -6 + 5 भागे -2 + 1, तो 5 छक 30, -30 हो जाएगा। ठीक है, और -2 और +1, तो -1 आ जाएगा, तो -30 भागे -1, तो हो जाएगा आंसर 30। ठीक है, तो सही उत्तर 30 होगा। इसके बाद आई नंबर में है कि 0 भागे -11, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 से अगर भाग होगा तो 0 ही होगा ना आंसर। ठीक है, अब आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिएगा, ए नंबर में है कि 18 भागे -2 = क्या होगा। ठीक है, तो 18 है और भाग कितना है -2 से, 2 के पहाड़ में कितना बार में 28 आएगा। ठीक है, तो 9 बार में, 9 दूनी 18, कटकुट हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस यानी -9 आपका आंसर होगा। अब देखिएगा, बी नंबर में प्रश्न है कि -21 भागे = -3, तो -21 को कितना में भाग करेंगे कि 3 आएगा, तो
3 सत्ते 21 यानी 7 आएगा। ठीक है, तो और माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर होगा 7। सी नंबर में है -203 भागे डैश इज इक्वल टू 1। तो अगर सेम नंबर से ही भाग करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो इसलिए आपका आंसर होगा -203। ठीक है, देखिएगा डी नंबर में है कि 222 भागे डैश इज इक्वल टू 222। तो कितना संख्या को भाग करेंगे कि 222 आएगा, तो 1 से। ठीक है, 222 कितना संख्या से 1 से भाग करेंगे, 2 1 दूनी 2 कट होगा, 2 उतरेगा, फिर 2 1 दूनी 2, फिर कटकुट होगा, फिर से 2 उतरेगा, 1 दूनी 2 2 है कटकुट होगा, यानी 222 आंसर होगा आंसर। देखिएगा ई नंबर में है कि डैश भागे -1 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पर देखिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, और माइनस भागे माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पर देखिएगा -75 आ जाएगा, क्योंकि -75 भागे -1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 75 आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर -75 है। एफ नंबर में है कि 0 भागे 99, तो आपका आंसर 0 ही होगा। कोई भी संख्या 0 से गुना होगा या भाग होगा तो क्या होता है, 0 हो जाता है। जी नंबर में है कि -48 भागे डैश इज इक्वल टू 4। तो कितना से होगा, तो अगर हम -48 है, ठीक है, अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 कटकुट होगा, 8 उतरेगा, 4 दूनी 8 यानी 12 होगा। तो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस भागे माइनस तो हो गया प्लस, तो यहाँ होगा -12 आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस भागे माइनस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए -48 है, तो -12 करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू 4 आएगा। एच नंबर में है कि डैश भागे 6 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर होगा -30। यहाँ देखिएगा -30 6, तो यहाँ का 6 बचे 30, यहाँ पर -5 आएगा। ठीक है, आई नंबर में है -87 भागे डैश इज इक्वल टू 1। तो सेम संख्या में भाग करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा -87। जे नंबर में है कि 8 गुने 3 भागे -6 गुने 2, तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा 8 गुने 3, तो 8 के भार 3 बार, 8 का 8 8 दिन 16 8 त्रिकी 24, तो यहाँ पर होगा 24। उसके बाद है भागे, तो -6 गुने 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पर है 24 भागे -12, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और 12 दूनी 24 2 आएगा, तो -2 आपका आंसर हो गया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन असत्य, नीचे प्रत्येक विकल्प को जांचते हैं। तब हम जानेंगे कि कौन सा सत्य है और कौन असत्य। तो ए नंबर में है कि -10 भागे 0 इक्वल टू 0, यह गलत है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, यह परिभाषित नहीं है, इसे इंडेफिनिट के रूप में हम मानते हैं। बी नंबर में है कि 0 भागे -8 इक्वल टू 0, यह सब बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि 0
को किसी भी गैर शून्य संख्या से भाग देने पर उत्तर शून्य आता है। सी नंबर में है कि शून्य भागे शून्य इक्वल टू शून्य, तो यह गलत है, असत्य है, क्योंकि शून्य भागे शून्य अनिश्चित अनडिफाइंड होता है। डी नंबर में है कि -25 भागे -1 इक्वल टू 25, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है और माइनस भागे माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। तो सत्य है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक से भाग देने पर उत्तर धनात्मक होता है। 25 कम 25, तो आंसर होगा 25 प्लस में। ई नंबर में है कि -17 भागे 1 इक्वल टू -17, तो यह सत्य है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होता है। माइनस गुने प्लस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस भागे प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर देखिएगा -17 है, भाग है 1, तो आंसर होगा माइनस माइनस प्लस माइनस, और 17 कम 17, -17 भाग है कितना, 1 से भाग करेंगे ना तो 17 आएगा। देखिएगा एफ नंबर में है कि 6 भागे 3 इक्वल टू 3 भागे 6, यह गलत है, क्योंकि 6 भागे 3 करेंगे तो 2 आएगा, और 3 भागे 6 करेंगे तो 0.5 आएगा। प्रश्न संख्या 4 सत्यापित कीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सत्यापित करना है। यदि a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 4 है, यानी a का मान 3, b का मान -2, c का मान 4 है, तो a भागे b प्लस c इज इक्वल टू नोट a भागे b प्लस a भागे c। ठीक है, तो आप इसे सत्यापित करना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि a का मान 3, b का मान -2 और c का मान 4 है। तो बाएं पक्ष एक बार लेते हैं, उसके बाद दाएं पक्ष लेते हैं। ठीक है, तो बाएं पक्ष में यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो a भागे b प्लस सी इज इक्वल टू c भागे ब्रैकेट में है, तो a का मान 3 हो गया, भागे b का मान -2 और प्लस c का मान 4 है, तो a b और c का मान जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर पुट कर दिया हूँ। तो 3 भागे -2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 भागा 2 यानी 1.5 आएगा आंसर। ठीक है, अब वहीं से दाएं पक्ष में a भागे b प्लस a भागे c इज इक्वल टू c, देखिएगा a का मान 3 हो गया, भागे b का मान -2 और प्लस में ये देखिए a का मान 3 था ना, भागे c का मान 4, तो यहाँ पर कटकुट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आंसर हो जाएगा -0.75, यानी क्या है सो सत्य नहीं हो गया। एक तरफ है LHS में है सो 1.5 आ गया, और RHS यानी राइट हैंड साइड में कितना आएगा 0.75, इसलिए सत्य है कि यह ऐसो सत्य नहीं हुआ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बी नंबर में है कि यदि a का मान -10, b का मान 1 और c का मान 1 हो, तो a भागे ब्रैकेट में है b प्लस c इज इक्वल टू नोट a भागे b प्लस a भागे c। तो उत्तर में a का मान हम कितना दिया हुआ है -10, b का मान 1 है और c का मान 1 है। तो यहाँ पर बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में a भागे b प्लस c, तो a का मान -10 है, b का मान 1 और c का मान 1 है, तो वहीं पर पुट कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -10 भागा 2, तो आंसर होगा -5। लेफ्ट हैंड साइड में -5 आंसर आया, और वहीं दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड की ओर आते हैं।
यहाँ पर है ए भागे बी प्लस ए भागे सी, तो यहाँ पर ए का मान -10 भागे बी का मान है क्या 1 प्लस ए का मान -10 भागे सी का मान 1 आया। तो यहाँ पर कटकुट करेंगे तो यहाँ पर -20 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड में -5 और राइट हैंड साइड में -20 आया, इसलिए यह प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, यह सत्यापित हो चुका है। प्रश्न संख्या 5 है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भागे बी इक्वल टू -3 हो। तो जैसे एक युग्म 6 -2 है, ठीक है, ए का मान 6 और दूसरा है -2 है, क्योंकि 6 भागे -2 -3 नहीं होता है। लेकिन यह उदाहरण गलत है। सही उदाहरण होना चाहिए -6 2, क्योंकि -6 भागे 2 -3 होगा। ठीक है, यहाँ 5 ऐसे पूर्णांक युग्म जिनमें ए भागे बी है इक्वल टू -3 हो सकते हैं। ठीक है, जैसे -6 2, क्योंकि -6 भागे 2 इक्वल टू -3। ठीक है, बी में है 9 ए का मान 9 और बी का मान -3, क्योंकि 9 भागे -3 इक्वल टू -3 आता है। तीसरा नंबर पर है कि ए का मान 15 और बी का मान -5 हो, क्योंकि 15 भागे -5 इक्वल टू -3 होगा। चौथे नंबर पर है कि ए का मान -12 और बी का मान 4 हो, क्योंकि -12 भागे 4 इक्वल टू -3 होगा। इसके बाद 5वां नंबर में है कि -21 और बी का मान 4 है, क्योंकि -21 भागे 4 इक्वल टू -3 होगा। इसके बाद हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है, एक कक्षा जांच में प्रश्नों के सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर छठा का पहला प्रश्न है कि शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा, उत्तर है कि सही उत्तर 12 है। सही उत्तरों से कुल अंक देखिए 12 × 3 यानी 36 होगा, कुल अंक 20 होगा। गलत उत्तरों से अंक कितना होगा, तो 36 - 20 यानी 16 अंक काटे गए। प्रत्येक गलत उत्तर पर -2 अंक हुआ, तो गलत उत्तरों की संख्या यानी 16 भागे 2 यानी 8 होगा। तो उत्तर 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। ठीक है, तो छठा का ये प्रश्न का उत्तर 8 होगा, 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। देखिए दूसरे नंबर में है कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं, यानी ऋण में 5 नहीं, यानी उसका 5 और गलत अंक मिल गया है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, सही उत्तर 7, सही उत्तरों के कुल अंक होगा 7 × 3 यानी 7 × 21 अंक हो गया और कुल प्राप्तांक -5 है। ठीक है, तो गलत उत्तरों से अंक तो 21 -5 हो जाएगा, तो यानी 21 + 5 यानी 26 हो गया। तो प्रत्येक गलत उत्तर पर -2 अंक हुआ, यानी गलत उत्तरों की संख्या कितना है 26 भागा 2 यानी 13 हो गया, यानी 13 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। अब हम 7वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि कोई दुकानदार एक कलम बेचकर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, एक कलम बेचकर 1 रुपया लाभ कमाया। अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे
प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। यानी एक कलम बेचता है तो 1 रुपया का लाभ, और एक पेंसिल बेचता है तो 40 पैसा प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। तो 7वां का पहला नंबर पर है कि अक्टूबर माह में उसके 5 रुपये की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 कलम बेची। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। ठीक है, तो 5 रुपया हानि कमाया और 45 रुपया कलम बेचा, यानी 45 रुपया कलम बेचा तो कलम से लाभ होगा कि 45 गुने 1 यानी 45 रुपया लाभ हुआ कलम से। और कुल हानि हो गया 5 रुपया। पेंसिलों से कुल हानि कितना होता है, तो 5 प्लस 45 यानी 50 रुपया। ठीक है, तो प्रत्येक पेंसिल पर हानि तो 0.40 यानी 40 पैसा है हानि हो रहा है प्रत्येक पेंसिल से। तो पेंसिलों की संख्या कितना है, तो 50 भागे 0.40, तो यानी आंसर होगा 125। उसने 125 पेंसिलें बेची। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पर। प्रश्न करता है कि नवंबर महीने में उसे न लाभ हुआ न हानि। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितनी पेंसिलें बेची। तो दूसरे नंबर का उत्तर होगा 70 कलम से लाभ कितना होगा 70 रुपया, और कुल लाभ कितना है 0। तो पेंसिलों से हानि कितना होगा 70 रुपया। तो प्रत्येक पेंसिल पर हानि 40 पैसा का है ना, तो पेंसिलों की संख्या तो 70 भागे 0.40 यानी 175 हो गया। उसने 175 पेंसिलें बेची। इस प्रकार से यह अध्याय यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।